अब हमें कोई गलती नहीं करनी। हाँ ठीक कह रही हूँ। समीर तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? वही जो एक दोस्त को करना चाहिए। जुम्मे को हमारा निकाह है, उसी हिसाब से तुम छुट्टियां ले लो। मैं कुछ करती तुम्हारा निकाह दरअसल दानियल के गले का फंदा साबित होगा। तुम्हारे पापा ने बिजनेस डीड लिख दी है दानियाल के नाम। अब मैं समझी कि आपने मुझे अपनी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको मेरा बिजनेस और मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तुम गलत समझ रही हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खबरदार जो मुझे अब आइंदा खरीदने की कोशिश की, मैं इब्राहिम साहब को सब कुछ बता दूंगा। अरे ऐसे हेलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा। आइंदा अगर तुम मेरे ऑफिस में होगी तब तुम कोई गलती करोगी ना। दानियल बस ये बिल्कुल फाइनल है कि मुझे शाहीन अब ऑफिस में नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। तुम मेरा प्यारी सी गुड़िया। चलो आओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? प्लीज यार बी सीरियस, सच बताओ क्यों बुलाए? तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। क्यों समीर? जी बिल्कुल भाभी, आपको खाना बनाना है, लेकिन शाइना के घर का नहीं। नौशीन के घर का। यार तुम्हें तो पता है ना सब कुछ, मैं उन लोगों को कैसे फेस करूंगी। आई मीन तुम इसकी फिक्र ना करो, नौशीन वहां पर सब कुछ संभाल लेगी। बस तुम जाने की तैयारी करो। अभी? नहीं नहीं अभी नहीं, आज तुम रेस्ट कर लो, कल चली जाना। वैसे नौशीन की कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई? फोन नहीं आया था, बल्कि वो खुद आई थी कुछ देर पहले। अच्छा, आज तो मजा आ गया। नौशीन ने ऐसा ड्रामा किया कि दानियल को पक्का यकीन हो गया कि मैं उसके साथ बहुत सिंसियर हूँ और नौशीन उसके शदीद खिलाफ। वैसे काम तो बहुत अच्छा हो गया है, दानियल का दिमाग अब कम से कम इधर उधर नहीं जाएगा। वैसे एक बात मानने वाली है, नौशीन एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। बातें तो सब ठीक है, लेकिन इस घर में चाय की कोई रिवायत नहीं है क्या? रिवायत है, बिल्कुल है। जिसको चाय बनानी आती है वो आ भी गई है। चलो आयशा चाय बनाओ। अभी लाती। ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया। नौशीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया। तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट करूंगी क्योंकि ये आपकी और मेरी जिंदगी का मसला है। क्या हुआ है हमारी जिंदगी में? कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। कुछ भी नॉर्मल नहीं, सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है दानियाल। शाइना का आपके करीब आना तुम्हारा वहम है। वो हमारी कंपनी में है तो थोड़ी सी इंटरेक्शन तो होगी ना हमारे दरमियान। नहीं दानियाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है? नहीं दानियाल, आप मुझे बहुत अजनबी लगने लगे। ओह गॉड, तुम इधर आओ, इधर आओ, बैठो। नौशीन, मैं बहुत परेशान हूं। आपको क्या टेंशन है? मैं सोच रहा हूं कि हमें अपना घर अलग कर लेना चाहिए। क्या? अब जिस दिन हमारा निकाह है, सेम नाइट मैं और शाइना सिडनी निकल जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अरे दानियल, कहा ना सब कुछ हो जाएगा। कोई कुछ दिन की बात है, और फिर जुम्मे को हमारा निकाह हो जाएगा। उसके बाद इस पूरी कंपनी की मालकिन हो तुम। देखो नौशीन, तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूं। अगर मैं शाइना से बात कर रहा हूं, शी इज जस्ट एन एम्प्लॉई। अगर हमारा हंसी मजाक भी हो जाता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। और तुम तो इतनी ब्रॉड माइंडेड लड़की हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई डोंट नो, मुझे जो फील हुआ वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। हाँ तो अच्छा किया ना कि शेयर कर लिया, दिल का बोझ हल्का हो गया होगा। लेकिन नौशीन, मैं बहुत परेशान हूं। आपको क्या टेंशन है? मैं सोच रहा हूं कि
हमें अपना घर अलग कर लेना चाहिए। क्या? ये घर कहाँ से आ गया? शायद तुम्हें ये फील ना हुआ हो, लेकिन मुझे आज बहुत शर्मिंदगी हो रही है। I'm feeling really embarrassed. तुम जिस टोन में मुझ पे शाउट कर रही थी, क्या सोचेंगी आंटी कि क्या रेप्यूटेशन है मेरी? दानियल प्लीज, मियाँ बीवी के झगड़े हर घर में होते हैं। आप मम्मी की फिक्र मत किया करें, आप मेरी फिक्र करें। शमा बाजी, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऑफिस जा रही हैं? मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। अच्छा, वो आपसे एक बात कहनी थी। बोलो बेटा। मैं शाम को आपके घर आ रही हूँ। क्यों बेटा, सब खैरियत तो है ना? कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। सब खैरियत है। क्या मैं वैसे आपके घर नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? लेकिन बेटा मेरा घर जैसा भी है, कम से कम सुकून तो है ना। 100 बिस्मिल्लाह जरूर आए। और एक बात और, आप प्लीज ये बात किसी को भी मत बताइएगा कि मैं शाम को आपके घर आ रही हूँ। मैं जब आऊंगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बेटा मैं एक दफा फिर पूछ रही हूँ, सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। अब आप जल्दी से दानियाल के लिए नाश्ता लगा दें, वो बस शावर ले रहे हैं। चलें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ हो तुम यार? कब से कॉल कर रहा हूँ यार। दवाई लेने जा रहा हूँ। क्यों? खैरियत? अरे यार, फ्लू हो गया, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम बताओ, खैरियत से कॉल की? अच्छा वो मेरे निकाह का याद है ना, काजी का बंदोबस्त तो हो गया ना? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। समीर, जुम्मे को मेरा निकाह है, काजी का टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पैसे डबल कर देना, लेकिन प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, सब हो जाएगा। और हाँ, अब जिस दिन हमारा निकाह है, सेम नाइट मैं और शाइना सिडनी निकल जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अरे दानियल, कहा ना सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। हाँ, और प्लीज़ तुम्हें ही शाइना को एयरपोर्ट लेकर आना है, ठीक है? अरे दानियल, शाइना बची थोड़ा ही है, तुम फजूल की टेंशन ले रहे हो। कहा ना सब हो जाएगा। हाँ ओके समीर, बस हो जाना चाहिए प्लीज़। मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। समझो, हो गया। गुड, ओके, सी यू। खुदा हाफिज। नौशीन मुझसे इतनी नफरत करती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसका रिएक्शन नॉर्मल है, जस्ट इग्नोर हर। कैसे इग्नोर करूं? तुमने देखा था ना कि मुझे कैसे बातें सुना रही थी नौशीन। शायना, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, बट आई जस्ट वांट यू टू बी काम डाउन प्लीज। दानियाल, मैं नौशीन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो मेरी खातिर प्लीज। नो वे, मैं रिजाइन करने लगी। क्यों कर रही हो रिजाइन? देखो कुछ दिन की बात है, और फिर जुमे को हमारा निकाह हो जाएगा, उसके बाद इस पूरी कंपनी की मालकिन हो तुम। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त कौन करेगा? शाइना प्लीज, कुछ ही दिन की बात है, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। तुम देखो, एक तरफ आयशा है, उसके मामू है, और दूसरी तरफ ये नौशीन। मैं जानता हूँ कि मैं किस तरीके से नौशीन के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है कि नौशीन क्या सोचती होगी। अच्छा, आज डिनर पर चलते हैं, तुम्हारा भी मूड कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा निकाह होने वाला है ना?
तो उसके बाद डिनर लंच साथ में करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। सही बात है, नौशीन की टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आयशा की। बिल्कुल। क्या चाहती हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं जो भी कुछ चाहती हूँ तुम्हारी चाहत तो पूरी हो गई ना। घर, बंगला, गाड़ी, लग्जरियस लाइफ। कांग्रेट्स। काम कर लूँ अब अपना। आयशा, क्यों आई हो तुम यहां पर? तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन अफसोस इस मामले में भी तुम लूजर ही रहे। मैं? आयशा, हाँ माँ। ये क्या कर रहा था यहाँ पे? क्या करेगा, वही पुराने सवालात। यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो। बस तुम इससे दूर ही रहना, और ज्यादा बातें करने लगे ना फौरन छोटी बीबी से शिकायत कर देना, समझ गई? बेफिक्र हो जाओ माँ, अब वो कुछ नहीं बोलेगा। वो कुकिंग ऑयल खत्म हो गया, स्टोर से जाके ले आओ। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। नौशीन, वो दोबारा क्यों आ गई इस घर में? कौन फिर से आ गई? वही मासी की बेटी आयशा। हाँ, मैंने माफ कर दिया उसे, इसलिए वो वापस आ गई। देखो नौशीन, माफ करना अच्छी बात है, लेकिन क्या उसे यही घर मिला है काम करने के लिए? जहां शमा बाजी काम करेंगी वहीं पे आयशा काम करेगी ना। इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा हूं, लेकिन तुम्हें याद है ना उस आयशा की वजह से घर में कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी? दानियाल, ऑफिस एम्प्लॉयज के बाद अब आप घर के मुलाजिमों में भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, हाँ? कैसा ढीठ है, अभी भी तुम उसे खटक रही हो? अब वो कुछ नहीं कर सकता अम्मा, सिवाय बातों के। अरे मेरा बच चले ना तो इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। अब वो वक्त दूर नहीं अम्मा, बस आप ज्यादा जज्बाती ना हो, वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, सारा प्लान फेल हो जाएगा हमारा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। उस शख्स को देख के पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है कि मेरे मुंह से कुछ निकल ही ना जाए। आप ये सोच के अपने गुस्से को पी जाएं कि अब आपकी बेटी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अल्लाह ना करे अम्मा कि आप पे कोई हर्फ आए। हम बच्चे तो हमेशा अपने माँ बाप की सलामती की दुआ करते हैं, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। समीर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आयशा अचानक से मेरे घर कैसे पहुंच गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे खिलाफ कोई गेम खेला जा रहा है। लेकिन उस दिन तुमने खुद ही बताया था कि आयशा इत्तेफाक से तुम्हारे घर पे आ गई थी। समीर, वो एक इंसिडेंट था, लेकिन अब इस तरीके से आयशा का मेरे घर पर आना किसी थ्रेटनिंग से कम नहीं है। तो तुम्हें किस पे शक है? नौशीन पे। ये सारा गेम उसका प्लान किया गया है। हो सकता है, लेकिन
क्या तुमने इस बारे में नौशीन से बात की है? पूछा था मैंने, वो कह रही थी आयशा ने मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे माफ कर दिया। या तुम खुद बताओ कि कल तक आयशा लाहौर में थी और अब अचानक से कराची आ जाती है। यार बात तो तशवीशनाक है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। तशवीश से ज्यादा ये बात खतरनाक होती जा रही है मेरे खिलाफ। तो अब तुम क्या करोगे? अब मैं नहीं करूंगा, करोगे तुम। मैं? लेकिन मैं क्या करूंगा? देखो समीर, तुम्हारी आयशा से अच्छी बातचीत है, तुम जरा उससे पता लगाओ कि वो यहाँ पर क्यों आई है। जस्ट गेट द होल स्टोरी। चलो मैं आयशा भाभी से बात करके बताता हूँ। लेकिन प्लीज डोंट कॉल हर भाभी। जब मैंने उसे अपनी बीवी नहीं माना तो तुम उसे भाभी क्यों मानते? देखो, उसका तुमसे रिश्ता हो या ना हो, वो एक औरत है और मैं अपने एथिक्स नहीं भूल सकता। अच्छा भाई ठीक है, सॉरी। ओके, मैं बात करके कॉल बैक करता हूँ, लेकिन तुम ओवर रिएक्ट मत करना। अच्छा नहीं करूंगा, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। ओके बाय। ओके। मुझे आपसे बात करनी। हाँ मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारी छोटी सी बेटी है, उसका क्या होगा? वो आयशा के पास नहीं रहेगी, मैं उसे छीन लूंगा, वो मेरी कस्टडी में रहेगी। हाँ बोलो समीर। भाभी, आज दानियाल ने आपके तलाक के पेपर पे साइन कर दिए हैं। ठीक। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं जो भी कुछ चाहती हूँ तुम्हारी चाहत तो पूरी हो गई ना। घर, बंगला, गाड़ी, लग्जरियस लाइफ। कांग्रेट्स। काम कर लूं अब अपना। आयशा, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन अफसोस इस मामले में भी तुम लूजर ही रहे। मम्मी, आपने आयशा का रूम साफ करवा दिया था? बख्शी बेटा, आयशा को अच्छी तरह समझा दिया था ना? आप फिक्र नहीं करें, आयशा समझदार है, पहले जैसी बात नहीं है। आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतने चुप हैं? नहीं कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। चाय लेने, ठंडी हो रही है। चाय। थैंक यू। मुझे आपसे बात करनी। हाँ बोलो। मुझे तलाक चाहिए। दानियाल, क्या हुआ? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? नौशीन ने कुछ कहा है? कहा तो कुछ नहीं नौशीन ने, लेकिन उसने किया जरूर है। मैं कुछ समझी नहीं। शाइना, आयशा कल लाहौर से मेरे घर आ गई है। क्या? कब? कल सुबह। ओह माय गॉड, अब क्या होगा दानियाल? ये नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन
लेकिन ये सारा गेम नौशीन का प्लान है। गेम? कौन सी गेम? आयशा ने कल रात मुझसे तलाक मांगा। तो दे दो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? वैसे भी तुम यही चाहते थे ना कि आयशा तुम्हारी बीवी ना रहे। जब वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी तो तुम्हारी सारी टेंशन्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। चाइना, आयशा पहले भी घर आ चुकी है जब मैंने उसे फ्लैट लेकर दिया था। हाँ तभी ना, जब तुमने उसे कत्ल करवाना चाहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, वो भी नौशीन की साजिश थी कि वो मुझे बदनाम कर सके। दानियाल, तुम आयशा को तलाक तो दे दोगे, लेकिन तुम्हारी छोटी सी बेटी है, उसका क्या होगा? वो आयशा के पास नहीं रहेगी, मैं उसे छीन लूंगा, वो मेरी कस्टडी में रहेगी। अरे दानियाल, वो तो बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। शाना, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ समीर। दानियाल, ये लो हाउस पेपर्स। परफेक्ट। Samir, I have done it. You have no idea कि मैं इस वक्त कितना इजी फील कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद इससे भी ज्यादा इजी फील करोगे। Thank you so much. यू वेलकम। कॉफी? यहाँ अब तो बनती है। क्या हुआ? होशियार है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो समीर। भाभी, आज दानियाल ने आपके तलाक के पेपर पे साइन कर दिए हैं। ठीक। आयशा, आयशा क्यों रो रही हो? दानियाल ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए नौजी। देखो आयशा, एक दिन तो ऐसा होना ही था। तुम्हें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज के बाद तुम कभी भी नहीं रोगी। तुम्हें एक और खुशी की बात बताना भूल गई। हमारे हाथ दानियल के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत एविडेंस मिला है। अब वो नहीं बच सकता। हाँ ये तो है। आयशा, आयशा जस्ट रिलैक्स। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम आजाद हो गई हो। पता नहीं है कैसी आजादी है नौशी। आजाद होके भी मेरा दिल बहुत उदास है। सही कह रही हो तुम। दानियल ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अगर मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे ना करने होते ना, तो मैं कब को उसे बेनकाब कर चुकी होती। एनीवेज, आयशा, आयशा प्लीज अब तुम मत रो। तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। चाय मुझे दे दे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक।
डिवोर्स पेपर आयशा की? आयशा? हाँ बोलो। आयशा, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम? इस घर में मुलाजमा है। एक्टिंग भी संजीदगी के साथ करनी पड़ती है ताकि किसी को आप पे शक ना हो और लोग आपसे कन्विंस रहें। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है आयशा, लेकिन ये सब कुछ करने तुम यहाँ नहीं आई हो। क्या ये मेरा घर नहीं है नौशीन? ये तुम्हारा घर है। बस तो फिर यूं समझ लो कि मुझे काम करने की आदत है। आयशा, आज रात दानियल तुम्हारे पास जरूर आएंगे। आयशा प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। दुआ करो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जो मैं उससे लिखवाना चाहती हूँ वो लिखवा लूं। कौन सी बात? यही कि उसका मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा और वो फिजा को मुझसे कभी भी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं आयशा नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत लिखवाओ। देखो सिर्फ चंद दिन की बात है और फिर तुम देखना कि दानियल अपने कैफरे किरदार तक खुद पहुंच जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे होगा। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। इसमें डिवोर्स पेपर्स है और ये मेहर का चेक। आयशा, मैं दानियाल क्या हुआ, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? एक बात पूछूं आपसे, आपकी पहली बीवी कौन थी? दानियाल को शौक पे शौक मिलना चाहिए। हाँ जरूर है इसी काबिल। वैसे शायना एक बात कहूं, तुम बच के रहना क्योंकि शेर के मुंह को खून लगा हुआ है और अब तुम्हारी बारी। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। आयशा प्लीज, मुझे एहसास है कि ना मैं अच्छा बेटा बन सका और ना ही अच्छा शौहर साबित हुआ, लेकिन अच्छा बाप बनना चाहता हूं। प्लीज आयशा, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हें खोने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचा मैंने और यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। आपके इन खोखले लफ्जों से मुझ पे गुजरे मुसीबतों के आंसू अब कम नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी आपकी आंखें सच बोल रही होती हैं और आपके लफ्जों की कोई अहमियत नहीं होती। क्योंकि आंसू दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। आज आप पहली बार अपने दिल से सोच रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। काश आप दिमाग की जगह दिल से सोच लेते। आयशा, जी इसमें डिवोर्स पेपर्स है और ये मेहर का चेक। आयशा, मैं दानियाल कुछ ना कर। क्या हुआ, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? एक बात पूछूं आपसे, आपकी पहली बीवी कौन थी? जो भी थी अब मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। लेकिन मैं आपकी बीवी हूं और मुझे पूछने का पूरा हक है। देखो नौशीन, ये बातें करके तुम मुझे माजी में क्यों घसीट रही हो? मैं तुम्हें बता चुका हूं ना कि क्या वो मेरी जिंदगी में नहीं है। दैट्स ऑल। That's not all, दानियाल।
मैं जान के रहूंगी कि आपकी पहली बीवी कौन थी। अब तुम बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें बता चुका हूं और जो तुम्हें बताया तुम्हारे लिए इतना काफी है। लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है दानियाल। आप मुसलसल मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे धोखा देते रहे, तो मैं कैसे यकीन कर लूं आप पर। एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं जान के रहूंगी कि आपकी पहली बीवी कौन थी। लीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने नौशी और दानियाल के बारे में कुछ नोट किया है? क्या नोट किया है? मुझे लगता है कि दोनों में कुछ चल रहा है, पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा। मियाँ बीवी में अक्सर ऐसा हो जाता है। भाई दानियाल को टाइम नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए नौशी नाराज हो गई होगी। मुमकिन है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और देखें, मियाँ बीवी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई उनकी नाराजगी में भी मोहब्बत होती है। ये सब बातें तो आप समझती हैं। सुनो तुम्हारी, ओके? आप इतनी आसानी से हर बात को डिफ्यूज क्यों कर देते हैं? रिफ्यूज्ड, नॉट डिफ्यूज। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसा आप कह रहे हैं। और हाँ, डीड साइन हो जाए ना तो सारी जिम्मेदारियां दानियाल को सौंप के हम वर्ल्ड टूर पे चलेंगे। क्या ख्याल है आपका? ठीक है। हाँ, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं चलूं? जी। अल्लाह हाफिज। आयशा, आयशा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। नौशीना, मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। लिसन टू मी आयशा, ये घर दानियाल का नहीं है, ये घर मेरा है, लिहाजा तुम कहीं भी नहीं जा सकती। गॉट इट? अगर क्यों? आयशा, हमारे प्लान में ये शामिल नहीं था कि तुम ये घर छोड़कर जाओगी, इसकी वजह से अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम फिक्र मत करो आयशा, तुम देखो बहुत जल्द दानियाल जेल की सलाखों के पीछे होगा। I'm sure। खैर, क्या बना के खिला रही हो मुझे? जो तुम कहो। ठीक है, तो फिर मजेदार स्पाइसी सी बिरयानी बना दो। ठीक। और मैं तुम्हें क्या बताऊं शायना, तुम्हें पता है नौशीन ने आज मुझे ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया। तुम सैंडविच खाओ। मेरी तो भूख ही मर गई है। एक तरफ वो आयशा और दूसरी तरफ ये नौशीन। मैं तो इन औरतों में फंस के रह गया। लेकिन शायना, अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। 2 दिन के बाद हमारा निकाह है, फिर हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। ये सब तो ठीक है, मगर काश ये सब कुछ पहले हो जाता। कोई बात नहीं, अब तो होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। You're welcome, always। एक तुम ही तो हो जो मुझे इतने अच्छे तरीके से समझती है, मेरा ख्याल रखती है। You know शायना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा प्रपोजल पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये भी ठीक है। बस एक बार ये डीड मेरे नाम हो जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ नौशीन के साथ। क्या करोगे? तो मैं एमडी बना दूंगा कंपनी का। Oh, really? हाँ। नौशीन, हेलो। तुम्हें कितनी बार मना किया है, लंच आवर में मुझे कॉल मत किया करो। अब लंच और डिनर जेल में ही होगा दानिया। ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके। Okay. दानियाल तो इतना एक्साइटेड हुआ है कि उसका बस नहीं चल रहा मुझसे आज निकाह कर ले। देखा आयशा, तुम्हें डिवोर्स देने के बाद अब शेर दूसरे शिकार की तरफ चल पड़ा है।
मुझे ये बताओ कि मुझे इद्दत करनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें इद्दत करनी चाहिए। क्यों नौशीन? ठीक कह रही हो शाइना, यही सही तरीका है, औरत को इद्दत करनी चाहिए। फिर मैं तुम्हारे घर इद्दत करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे ही घर पर रहो। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। सोच भी नहीं सकती थी। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी तो उसकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। क्यों? एग्जैक्टली। अब शाइना, तुम्हारा निकाह कब है? मेरा या तुम्हारे शौहर का? वही, मेरे शौहर का, जो कि बहुत जल्द अब मेरा नहीं रहेगा। तुम लोग देखना, मैं उसी दिन दानियल से तलाक लूंगी। बिल्कुल ठीक करोगे, क्योंकि दानियाल को शौक पे शौक मिलना चाहिए। हाँ जरूर, है इसी काबिल। वैसे शाइना एक बात कहूँ, तुम बच के रहना, क्योंकि शेर के मुंह को खून लगा हुआ है और अब तुम्हारी बारी है। यार, डिवोर्स पेपर एविडेंस के लिए काफी नहीं है, ये निकाह विकाह रहने दो तुम लोग। नो वे शाइना, तुम प्लीज ऐसी हमाकत भी मत करना। तुम नहीं जानती, दानियल बहुत ही चालाक आदमी है, हमें उसे रेड हैंडेड पकड़ना है। तुमने अपनी मम्मी को बता दिया ना? नहीं, अगर मैंने मम्मी को बता दिया ना तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और अम्मी के मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। पहले मैं अम्मी को अच्छे तरीके से एतमाद में ले लूं, फिर बताऊंगी, बिकॉज आई नो माई मदर। तुम जानते भी हो कि किस तरह एक लड़की अपना मैका, अपना सब कुछ छोड़कर आती है, यहां तक कि वो अपनी पहचान भी बदल लेती है। और तुम मर्द कितनी आसानी से तुमने तलाक देती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शेम ऑन यू दानियाल, शेम ऑन यू। इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी, और वजह मालूम है तुम्हें किस लिए तलाक दी? इसको एक अमीर लड़की मिल गई थी। हद होती है, बहुत बेगैरत शौहर था तुम्हारा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। नौशीन, सॉरी शीन, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुमसे जितनी बार भी सॉरी करूं कम है। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा उसके बाद भी जायज होगा। नौशीन, मैंने आयशा को तलाक दे दी है। अब तुम्हारे सिवा मेरी दूसरी कोई और बेबी नहीं है। सीरियसली। आपने उसे किस बात पे तलाक दी? नौशीन प्लीज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट दानियाल? और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी में, इनफैक्ट मेरी जिंदगी में भी नहीं रहा। तुम जानकर क्या करोगी? प्लीज नौशीन, जस्ट क्लोज दिस चैप्टर नाउ। क्लोज दिस चैप्टर? आज आपने उसे बिना किसी रीजन के तलाक दे दी, कल जब आपको मुझसे बेहतर कोई मिलेगी तो आप मुझे भी तलाक दे देंगे। नौशीन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तुम जानते भी हो कि किस तरह एक लड़की अपना मैका, अपना सब कुछ छोड़कर आती है। वो सारी मोहब्बतें, वो बरसों के रिश्ते, सब कुछ भुलाकर, यहां तक कि वो अपनी पहचान भी बदल लेती है। और तुम मर्द, बेहिस मर्द, कितनी आसानी से तुमने तलाक देती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शेम ऑन यू दानियाल, शेम ऑन यू।
आयशा, तुम्हारे शौहर का क्या हुआ? क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या? मगर उसने तुम्हें तलाक दी क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत अमीर लड़की मिल गई। या अल्लाह। वालेकुम सलाम। दानियाल, इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी। और वजह मालूम है तुम्हें किस लिए तलाक दी? इसको एक अमीर लड़की मिल गई थी। हद होती है। आ जाए कहीं मेरे सामने वो, 2 मिनटों में अकल ठिकाने लगा दूं मैं उसकी। ये तो ज्यादती हुई ना? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। बहुत बेगैरत शौहर था तुम्हारा। जी क्या कह रही हो तुम? आयशा ही दानियल की पहली बीवी है। क्या? खुदा गारत करे तुम्हारे उस मनूस और बेगैरत शौहर को जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। क्यों दानियाल? मैं दानियाल को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। बुरे इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है और दानियल के साथ जरूर बुरा होगा। मैं अपने दोस्त मुनीर के कत्ल का है शाहिद हूँ साहब। क्या नाम है उसका? उसका नाम दानियाल है। अगर दानियाल की असलियत का मुझे इल्म होता तो वो इस वक्त जेल में होता। आपका निकाह शाहिना बिनते अयाज अहमद के साथ किया जाता है, क्या आपको कबूल है? रुक जाइए काजी साहब। क्यों मिली